Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is thinking about you and why? Let's see, देखते हैं Who is thinking about you and why. कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों? ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। प्लीज थोड़ा सा इंट्रो सुन लिया करें। कुछ लोग हैं जिनको सुनने की जरूरत होती है, इंट्रो सुना करें ताकि आप लोग को समझ में आए मैं स्टार्टिंग में ही आपसे क्या बात कर रही हूँ। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। हर चीज जबरदस्ती अपने आप से कनेक्ट मत करिएगा। स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है तो आपकी है। मैं स्टार साइंस भी नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई? कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों? ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती हो नहीं भी, ठीक है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी अपने आप से कनेक्ट मत करिएगा। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग की क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं पिन कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। वहाँ पे डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स मतलब वहाँ पे आपको सारा शॉर्ट कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको इन डेप्थ एनालाइज मिलता है, इन डेप्थ रीडिंग्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होती है, ठीक है यहाँ पे। और जो शॉर्ट्स का चैनल है वहाँ पे आपको सारा शॉर्ट कंटेंट मिलेगा, मतलब कि वहाँ पर आप साइंस के बेसिस पे जाएंगे तो शॉर्ट कंटेंट मिलेगा। शॉर्ट्स भी अपलोड हुए हैं वहाँ पर। पिकअप आइल के हिसाब से भी रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, वो भी शॉर्ट रीडिंग्स हो रही है। तो आप जो भी शॉर्ट कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है डार्क नाइट के, शॉर्ट कंटेंट आप चाहते हैं शॉर्ट में क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वॉच करें, वहाँ पे जाएं आप। चीज़ों जो भी अपनी मर्जी की रीडिंग, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जो दिल चाहे वो उसको क्लिक करें और अपनी रीडिंग्स को एंजॉय करें, ठीक है। ओके, हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई? ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। ये कौन है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है? मेडिटेट करें। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? किसके दिल दिमाग से आप नहीं जा पा रहे, किसके दिमाग में आप सवार हुए हैं? कौन आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा? हु इज थिंकिंग अबाउट यू? हु इज थिंकिंग अबाउट यू? कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है। कोई आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है। हु इज थिंकिंग अबाउट यू? रिन्यूअल। ओके, ये पर्सन आपको एक रिन्यूअल और एक पॉजिटिव ग्रीफ, काफी आप गिल्ट में रहे पास्ट में किसी चीज को लेकर। आपका पास्ट टाइम बहुत ज्यादा बैड टाइम था, ठीक है। आप एक रिन्यूअल वाली एनर्जी में, बहुत ज्यादा एक रिन्यूअल मतलब एक रिन्यूअल वाली एनर्जी में आप एक शाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कोई आपको लेकर जेलस और कोई आपको लेकर काफ़ी एक फॉक्स की एनर्जी, मतलब कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच रहा है। या तो आपको ये पर्सन काफ़ी एक अच्छे फेस में देख रहा हो, खुद ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड टाइम से गुजर रहा है, ठीक है, स्ट्रेस से गुजर रहा है। सर्विस ऐसा हो सकता है, बीमार है, स्ट्रेस है, किसी तरीके की कोई कोई लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है इस पर्सन के, ठीक है। ये स्ट्रेस में है या ये एक सर्विस पे हो सकता है, लिटरली, ठीक है। एक सर्विस वाली एनर्जी है इस पर्सन को। बिल्कुल, ये पर्सन बहुत बहुत एक अकेलापन, ठीक है, इनकम्प्लीट सा फील कर रहा है। बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत ज्यादा साइलेंस एनर्जी। इस पर्सन को नीड है आपकी, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस इंसान से, ठीक है। ये वो इंसान है जिससे आपको कोई फर्क पड़ना बंद हो चुका है। आप अपनी लाइफ में एक रिन्यूअल की तरफ है, आप अपने आप को एक ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, आप एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। और ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है। वैनिटी, ये पर्सन एक ऐसा हो सकता है कोई नेगेटिव एडिक्शंस में कनेक्टेड था, नेगेटिव एडिक्शंस थी इसके, नेगेटिव फ्रेंड्स या नेगेटिव एनवायरनमेंट, उसकी वजह से आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया या दूरी आई। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देखता है या आपको याद करता है। सेल्फ वर्थ, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन ने यहाँ पर एक सेल्फ वर्थ को लेकर कोई आपको इसने बहुत ज्यादा डिग्रेड करा है या डिसरिस्पेक्ट किया है। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करा, मिसट्रीट करा इस इंसान ने आपके साथ। यहाँ पर आप अपनी सेल्फ वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एक रिन्यूअल की तरफ है। ये पर्सन आपको लेकर काफी सोच रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। ग्रीफ की एनर्जी है यहाँ पर। रिलीज, आप इस पर्सन को रिलीज कर चुके हैं, अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे आप बहुत टाइम तक, लेकिन आप इस इंसान को रिलीज कर चुके हैं, इससे डिटैच हो चुके हैं, इससे डिस्टेंस पे आ चुके हैं। कुछ ना कुछ हुआ है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस और डिस्टर्ब करा है। लोगों के सामने इंसल्ट करना या लोगों के सामने आपके बारे में
नेगेटिव बोलना, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, जिसको आप रिलीज कर चुके हैं, जिसके साथ आप कहानी या सिचुएशन या अपनी फ्रेंडशिप या जो भी कुछ था आप खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब आप इस इंसान के साथ कोई भी किसी भी तरीके के रिश्ते में नहीं है, ना रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने पेनफुल फेस करा है इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहकर। अब आप वो सब कुछ दोबारा फील नहीं करना चाहते, आप अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ओके, हु इज थिंकिंग अबाउट यू, हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन है जो आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस इंसान से वो आपको लेकर क्या सोचता है, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ की तरफ है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ है, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ है, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंसान आपको लेकर अब क्या सोचता है। इस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप थी, लेकिन इस पर्सन का जो एक एनवायरमेंट था बहुत ज्यादा नेगेटिव टॉक्सिक था, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव टॉक्सिक, एक मतलब के टॉक्सिक एनवायरमेंट, टॉक्सिक लोग, एडिक्शंस, और किसी इंसान मतलब कि एक नेगेटिव फ्रेंड सर्कल, जिसकी वजह से ही आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया, इसने जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, जो इसने आपके साथ आपको जो एक मतलब कि इसने आपको बहुत ज्यादा वो एक एम्बैरेस किया है, जो कुछ आपको नहीं, जो आप कुछ आपके पास नहीं था, उन सब चीजों को लेकर एम्बैरेंस किया है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, आपकी लुक्स हो सकती है, एवरीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं जज नहीं कर रही, लेकिन इस इंसान ने आपको जज किया, ठीक है। आई डोंट नो आप लोग कौन है क्या है, लेकिन यहाँ पर मेरी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से एक ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन अब अकेला रह गया है, और ये सब कुछ इसने किसी की सुनकर या किसी की मतलब कि जिस तरीके के लोगों में बैठना, मजाक उड़ाना, या मतलब कि गॉसिप्स करना, और वो होता है ना ट्रोल करना, लोगों को टॉन्ट करना, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। इसने आपके साथ इस तरीके से ट्रीट करा है, और आप इसके लिए काफी एक फ्रेंडली रहे हैं, आपके दिल में इसके लिए दर्द रहा है, आपके दिल में इसके लिए एक क्लोजनेस रही है, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया है, ठीक है। ये वो इंसान है आपको लेकर सोच रहा है। ये पर्सन सर्विस पे हो सकता है, बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, अकेलेपन से गुजर रहा है। ये पर्सन जानता है इसने आपके साथ क्या किया है, लेकिन आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ है। ये पर्सन आपको लेकर इसलिए सोच रहा है। आपका फ्रेंड हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड रहा आपका, लेकिन आप लोग की फ्रेंडशिप खत्म हो गई। ये पर्सन शायद हायर क्लास था या अपर क्लास था, या इसको अपर क्लास के लोगों में फ्रेंडशिप करनी थी, या उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट होना, और आपको एक मजाक उड़ाना आपका, ठीक है, आपको लेकर एक आपके बारे में कुछ इसके अच्छे ख्यालात नहीं रहे। ये वो इंसान है, ठीक है, जो आपके मुंह पे तो फिर भी सही था, लेकिन आपके पीछे आपके लिए बहुत बुरा इंसान रहा है, ठीक है। ओके, हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन मेरे व्यूवर के बारे में सोच रहा है। डावल भाई, ये कोई टॉक्सिक इंसान रहा है, इसने जब तक कि आपकी लाइफ में रहा बहुत टॉक्सिसिटी रही है, बहुत टॉक्सिसिटी रही है, ठीक है। नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी रही है इस पर्सन की आपकी लाइफ में, ठीक है। टॉक्सिक डावलिश एनर्जी। ये पर्सन एक बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन किया है, बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन, बहुत ज्यादा कंपैरिजन करने वाला इंसान, बहुत ज्यादा डिग्रेड करने वाला इंसान, डिसरिस्पेक्ट करने वाला इंसान, इसको डी वैल्यू करना, इसने आपको बहुत ज्यादा डी वैल्यू करा है, इसने आपका बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन किया है। शायद आप इसके साथ कुछ फ्रेंडशिप से ज़्यादा इसके लिए फील करते थे, आप इसके साथ कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, आप इसकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहते थे इन फ्यूचर, ठीक है। आपके माइंड में शायद इस तरीके की चीज़ें थी इस इंसान को लेकर, लेकिन बहुत एक डार्क साइड इस पर्सन की रही है। डेविल, ये पर्सन आपके साथ साथ अगर आप इस पर्सन की लाइफ में थे, तो इस पर्सन ने आपको यूज किया है, इस्तेमाल किया, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और जरूर रहा है। अगर आप बहुत टाइम तक अंधेरे में रहे हैं कि आप ही इसकी लाइफ में हैं, तो ये आपके साथ साथ और लोगों को भी डील करना, या और लोगों के साथ भी मतलब के चैटिंग करना, कनेक्टेड रहना, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान नहीं, ये इंसान एक आपके लिए एक नेगेटिव रहा है, टोटली नेगेटिव रहा है, आपको यूज करना, इस्तेमाल करना, ठीक है। आप इसके लिए काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं, आपकी बहुत इमोशनल साइड रही है, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एक हर्मिट वाली एनर्जी, आइसोलेशन में रहने वाले, लोगों से कम कनेक्ट होना, ठीक है, लोगों से अपने दिल की बात कम कहना, गैदरिंग्स को कम अटेंड करना,
आप एक आइसोलेशन वाले इंसान रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एक इमोशनल पर्सन रहे हैं, मून साइकिल आपके ऊपर इफेक्ट करती होंगी आपके इमोशंस पर, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज्यादा एक हर्मिट वाली एनर्जी में आप रास्ता ढूंढना चाह रहे थे कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं है, लेकिन आपने आपको बहुत डिस्टर्ब एनर्जी का सामना करना पड़ा। आप एक स्टेबल पर्सन थे, स्टेबल मेच्योर पर्सन, स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाले, जैसे कमिटमेंट वाले इंसान, ठीक है। एक मेच्योरिटी थी आपके अंदर, एक मेच्योरिटी रही है। आप बहुत ज्यादा अगर इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए थे तो बहुत क्लियर माइंड सेट के साथ कनेक्ट हुए थे। आप कोई आप आपके दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। हाँ, आप इसके साथ कुछ सोच जरूर रहे थे, लेकिन आपने बहुत स्ट्रेस फील करा इस पर्सन की वजह से, स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन, प्रेशर, ठीक है। आप मतलब कि आपको नहीं पता इस इंसान ने क्या दिया, आपको क्या किया, लेकिन आपके दिल में इसके लिए इमोशंस आ चुके थे। अनकंडीशनल लव रहना, इमोशनल रहना, इस पर्सन के लिए हमेशा फिक्रमंद रहना, या इसके लिए हमेशा प्रेयर करते रहना, या इसको अपनी जिंदगी में मांगना डिवाइन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक आपने स्ट्रेस देखा है, स्लीपलेस नाइट देखी है, डिस्टर्ब देखा है, ठीक है। डिस्टर्ब एनर्जी में रहे आप इसके लिए प्रेयर करते आए, आप इसको मांगते आए डिवाइन से, लेकिन ये आपके लिए टॉक्सिक रहा है। इसने कभी आपको हैप्पीनेस, कभी पीस नहीं दिया, कभी इसने आपको जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए था वो ट्रीटमेंट कभी नहीं दिया। आपने कभी इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, या आपने कभी इसको पता नहीं, आपने इसको शायद इसको आपके लव का पता था या नहीं, लेकिन मुझे इस पर्सन की तरफ से कोई लव या एक बहुत अफेक्शन वाली वाइब नहीं आ रही है। हमेशा आपको एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी मिली है इस पर्सन से। आपने बस एक्सपेक्ट किया और वो आपकी एक्सपेक्टेशन को इस पर्सन ने तोड़ा है, टाइम टू टाइम तोड़ता रहा है ये पर्सन, ठीक है। टॉक्सिक पर्सन रहा, आप इसके लिए पॉजिटिव थे, ये आपके लिए टॉक्सिक और एक मतलब के मैनिपुलेटिव इंसान के अलावा कुछ और नहीं रहा, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको लेकर सोच रहा है। अब देखते हैं इंसान आपको लेकर क्यों सोच रहा है, क्योंकि आप मतलब कि आप इसके लिए इमोशनल, साइलेंट, बहुत ज्यादा डीप डाउन सोचना, सोल कनेक्शन आपको फील होता रहा है। आप आइसोलेट रहे हैं, आप बहुत ज्यादा आप नहीं समझ पा रहे थे आपको आपके दिल में इसके लिए इमोशंस क्यों है, इसने कुछ ऐसा नहीं दिया, इसने कुछ ऐसा नहीं किया, इसने हमेशा आपको पेन और हर्ट किया, आपके दिल में इसके लिए इमोशंस क्यों है। वो ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से थे, आपको ऐसा फील होता था, आप बहुत कनेक्टेड फील करते थे, आप स्टेबिलिटी चाहते थे। इसके बहुत स्लीपलेस नाइट, आप जागे हैं रातों में, बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन, बहुत ज्यादा फियर इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर कि आप इसको खो ना दें। बहुत सी चीजें आपने इस तरीके की फील करी हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये इंसान आपको लेकर क्यों सोच रहा है, वाई। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है राइट नाउ। ये बहुत ज्यादा अकेला हो चुका है, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है सर्विस पे है, बीमार है, डिस्टर्ब है, लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपको डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा किया इसने, आपके अंदर खामियां बहुत निकाली हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा कमियां निकाली हैं, जैसे कि आप वर्थेड ही नहीं है, आपकी वर्थ इसके सामने जीरो रही है, ठीक है। इसने कभी भी आपको वैल्यू, वर्थ और रिस्पेक्ट नहीं दी, प्यार नहीं दिया, अंडरस्टैंड नहीं करा, इज्जत नहीं दी, ठीक है। एक रिस्पेक्ट की बात होती है, प्यार की तो बात बाद में आती है। इसने कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है जो आपको लेकर इस वक्त सोच रहा है बहुत ज्यादा। ये अकेला पड़ गया है, ये अपनी डार्क एक नेगेटिव साइड की वजह से अकेला पड़ गया। ये नेगेटिव एडिक्शन या नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द घिरा रहता था ये इंसान, पार्टीज करना, लेट नाइट, क्लब नाइट, ये सब कुछ करना, ठीक है। इस पर्सन का एक टॉक्सिक ऑरा रहा है, नेगेटिव ऑरा रहा है, शेडो साइड रही है इस पर्सन की, ठीक है। शायद ये चीज भी आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता रिवील हुई। जब ये मिला तो आपकी नजर में एक बहुत बेहतर इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, इससे बेहतर आपको लगता था आप कोई मिल नहीं सकता। आप इस तरीके से इसको समझते थे इस इंसान को, ठीक है। ये वो इंसान आपके लेकर इस वक्त सोच रहा है, ओके। वाई, क्यों, वजह क्या है इसकी आपको सोचने की इस वक्त? अब क्यों सोच रहा है? मून फेयरफुल है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ये इमोशनली इंसान, ठीक है। इमोशनली पर्सन डीप डाउन स्ट्रेस में है, फेयरफुल है, डिस्टर्ब है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन ये पर्सन चाहता है कुछ इसके फेवर में टर्न हो, इसकी लाइफ में कोई चीज वापस आए। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाह रहा है। इसको इमोशनली इनसिक्योर हो चुका है ये पर्सन, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट है, ठीक है। ये इमोशनली इनसिक्योर है। जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे ये इमोशनली खुद को सिक्योर फील करता था, ठीक है। जो आप इस पर्सन को प्रोवाइड करते थे, चाहे इमोशनल था, उस टाइम कहता था इसको इमोशनली कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये इमोशनली आपसे कुछ नहीं चाहता। 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज्यादा शेल्टर चाहिए, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। इसकी ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छे आने का वेट कर रहा है।
उस अच्छे में इसको ये कभी कभी प्रेयर करता है कि आप आ जाएं वापस, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ मतलब कि एक बेटर डेज स्टार्ट होने का वेट कर रहा है ये अपनी लाइफ से, क्योंकि बहुत ज्यादा होपलेस हो चुका है अपनी लाइफ से, अपने एक इमोशनल साइड इसकी बहुत ज्यादा फेयरफुल है, इसको इमोशनली पीस चाहिए, वो मिल नहीं रहा इस पर्सन को। ये अपनी लाइफ में एक अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है, अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है। जब ये अच्छे वक्त का सोचता है तो इसको ऐसा लगता है जब आप थे तब अच्छा वक्त था, ठीक है, जब इसने आपको वैल्यू नहीं करी या वर्थ नहीं दी या आपको रिस्पेक्ट नहीं दी या इसने आपको आपको इसने आपको मतलब कि आपको लेकर इसने कभी भी इस चीज को फील नहीं करवाया आपको कि आप इसकी आपके होने से इसकी लाइफ में कितना सुकून है, ये चीज ये सोचता है, ठीक है। ये इमोशनली डिस्टर्ब इंसान, ठीक है, ओके। ये क्यों आपको लेकर इस कदर सोच रहा है? ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। द लवर, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है, चीजों को सेट करना चाहता है, ये आपको मिस कर रहा है एज अ लवर, ठीक है, एज अ लाइफ पार्टनर, ये आपको मिस कर रहा है। ये एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसको संभाल सकते हैं, ठीक है, इसके पास क्लैरिटी है कि आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको संभाल सकते हैं, आप इसकी टेक केयर कर सकते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसको फॉरगिव कर सकते हैं। आपको लेकर बहुत ज्यादा लेट नाइट तक सोचते रहना, ठीक है, आपको लेकर क्लैरिटी आ चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट नाइट तक सोचते रहना, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, आप लोग डिस्टेंस पे आ चुके हैं, सिचुएशन खत्म हो चुकी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, आप लोग के बीच साइकिल एंड हो चुका है, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट आप इस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट करते थे, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, आपकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपने जो फेस करा उसके बाद आपको रिजेक्टेड फील हुआ इस पर्सन से, आपको लगता था ये आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता, तो ये आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के लिए क्यों आएगा। आप बहुत टाइम तक कंफ्यूज और नर्वस रहे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग की भी सिचुएशन एंड हो चुकी है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, जो रिजेक्शन मिलकर आप बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो चुके थे, ठीक है। अब क्योंकि आपकी जो इमोशनल साइड है वो खाली हो चुकी थी, वो ब्लैंक हो चुकी थी, आप बिल्कुल अंदर से खाली हो चुके थे इमोशनली, इस पर्सन को अपने इमोशंस प्रोवाइड करते करते अपने आप बहुत मुश्किल से आप इस मेंटल जेल से बाहर निकले हैं, ठीक है, आपने इस स्टोरी को एंड कर दिया, खत्म कर दिया, ये कहानी आपकी लाइफ में एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये आपको मिस कर रहा है, आपके साथ दोबारा कुछ स्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में आपको दोबारा ऐड करना चाहता है। द सन, ये एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है आपके साथ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ये आपके साथ एक फूल की एनर्जी है बिल्कुल यहाँ पर, ये पर्सन आपके साथ एक फेस एक स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना, न्यू मैनिफेस्टेशन करना, ठीक है, कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ, टेम्परेंस बैलेंस करना चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट फिक्स टेकिंग करना, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहेंगे। ये वो पर्सन है जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस फेस किया है, जहां आपको लगा था कि आपकी लाइफ में पीस आएगा, आप अच्छे मोमेंट को एंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा फील करेंगे, या आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। आपने बहुत स्ट्रेस फील करा, आपने बहुत रिग्रेट फील करा, बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट में रहे आप, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन यहाँ पर अब ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, हीलिंग करना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। जब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, ये पर्सन आपको वापस चाहता है अपनी लाइफ में। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, आपको आपके मतलब कि आप मैं ये नहीं कह रही आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं, आप एक अपने अपने आप को वैल्यू देना सीख चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है कि किसी से प्यार करने से पहले इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए। आपने अपने से ज्यादा इससे मोहब्बत किया, अपने से ज्यादा इसका अच्छा चाहा, आपने अपने से ज्यादा इससे प्यार किया, लेकिन जब आपने इसको बेहद प्यार किया तो इसने आपकी वर्थ नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी। जब आपका सारा प्यार अपनी तरफ आया या फोकस अपनी तरफ आया, या आप जब आप ग्लो और शाइन करने लगे, तब इस पर्सन को जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे उस चीज की वैल्यू इस पर्सन को उस वक्त समझ में आई है, ठीक है। जब आप इसको समझा रहे थे, बार बार इसको आप मतलब के मौका देते थे, बार बार एक चांस देते थे, बार बार एक वैल्यू, आप बोलते थे चलो कोई बात नहीं दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए बार बार रेडी हो रहे थे, बार बार इस रिश्ते को एक चांस देने के लिए आप मेंटली तौर पे अपने आप को रेडी करते थे और फिर इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन इस पर्सन ने वो वर्थ, वो वैल्यू नहीं समझी, आज ये अकेला रह गया, इसको नीड है, इसको समझ में आ रहा है टॉक्सिक और नेगेटिव लोग इस पर्सन के टॉक्सिक पैटर्न रहे हैं,
टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में था, आपसे कोई फायदा नहीं हो रहा था, आप एक इमोशनल पर्सन थे और इमोशनली इस पर्सन को जो बहुत टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट, जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में होते हैं ना, उनको इमोशनल जो इमोशनल सपोर्ट होती है उसकी वैल्यू पता नहीं होती है, ठीक है। जो इमोशनली जो इंसान टेक केयर कर रहा होता है उसको लगता है फूल है वो, ठीक है, वो बेवकूफ इंसान है, उसके पास इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन आप एक केयरिंग, नर्चरिंग, एक अच्छी मदर या अच्छे फादर आप बनने के काबिल हैं। आप एक प्रोटेक्टिव पर्सन है, एक प्रोटेक्टिव पार्टनर है। जो भी आपकी लाइफ में आएगा, इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत बहुत खुश नसीब और लकी होगा, आपके पास हर चीज है, ठीक है। अब इसको वैल्यू और वर्थ समझ में आ रही है। जब तक इंसान खुद के ऊपर काम नहीं करता, जब तक इंसान अपनी वैल्यू को खुद नहीं बढ़ाता, दुनिया आपकी वो कदर, वो वैल्यू नहीं करती, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में जो गए हैं वो आपकी वैल्यू को समझे, चाहे बनता है या नहीं बनता उनके साथ वापस रिश्ता, अपने आप को, अपनी आप की ग्रोथ के लिए काम करें, ठीक है। यहाँ पे ये वही पर्सन है जिसके पीछे एक टाइम आप चेजिंग कर रहे थे, जिसको आप चेस कर रहे थे, कंटिन्यूसली चेस कर रहे थे, वहां पर बाय हुक और क्रुक आप चीजें बनवाना चाहते थे, ठीक है। आप चाहते थे ये आपको अंडरस्टैंड कर ले, आप इसका अच्छा चाहते हैं, लेकिन इसने उस टाइम तक नहीं समझा। जब आपका फोकस अपने सेल्फ पे, आप एक रिन्यूअल पे आए, जब आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना, जब आपकी वैल्यू को आपने अंडरस्टैंड करा कि आपकी क्या वैल्यू, दुनिया आपको कितना कितना रिस्पेक्ट करती है, जहां वहां इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा जहां से आपको कुछ मिल सके। अब आप ये कहीं भी कर रहे हो सकते हैं, आपकी मैरिज हो गई, आपका आपने रिलेशन, आपका रिश्ता कहीं और हो गया, या आपने रिश्ता कहीं और बना लिया, ठीक है, आपने किसी और को जगह दे दी अपनी लाइफ में, वो आपका माइंडसेट है। लेकिन आपने जहां खुद को वहां इन्वेस्ट करें जहां पर आपको कुछ मिल सके, रिटर्न हो सके, ठीक है। जब तक इंसान को रिटर्न नहीं होता वो खाली हो जाता है दे देकर, ठीक है। उसको फिर अंदर से एक हीलिंग पे जाना पड़ता है, उसको एक हीलिंग लेनी पड़ती है दुनिया से डिस्कनेक्ट होके अपने आप को दोबारा रिफिल करने के लिए, ठीक है। तो आपका एक रिफिल होने का टाइम है, आप ग्लो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आपका काफी हद तक आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इंसान बहुत डिस्टर्ब और अकेला हो चुका है, इसको अपनी लाइफ में आप कमी महसूस हो रही है लोगों की, जो थे वो वक्त गुजारी के लिए, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए थे, वो उसकी लाइफ से जा चुके हैं। इंसान आपको कंटिन्यूसली सोचता रहता है, सोने जाता है तो सोचता है, बैठा हुआ होता है तो सोचता है, आप कैसे कनेक्ट करते थे, आपको स्टॉक करना या आपको कहीं से देखना, आप अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जेलसी भी आती है इसके दिल में, ठीक है। फॉक्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपको एक सीक्रेटली आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो वाली एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। लेकिन बहुत टॉक्सिक टाइम देखा आपने, डार्क टाइम, अपना डार्क टाइम फेस करा इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो ग्रीफ की एनर्जी है, ठीक है, आप काफी गिल्ट में भी रहे, ग्रीफ में रहे, इस पर्सन की वजह से एक आइसोलेशन अपने आप ने अपनी जिंदगी में फेस करी है। ये आइसोलेशन ने आपको एनलाइटमेंट करवाई है, ठीक है, आपकी वर्ड्स से, ठीक है। जैसे कि एंजल्स ने हेल्प करी, वर्कहॉलिक हो चुके हैं आप, ठीक है, आप बहुत ज्यादा ट्रिकी, अब आप ट्रिक्स से चल रहे हैं, ठीक है। आप मतलब कि आप वर्कहॉलिक, अपना वर्क पे टाइम देते हैं जहां से आपको कुछ मिल सकता है। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी, आप इनसिक्योर हो चुके हैं, आप इस पर्सन को अपना सोलमेट समझते थे, ठीक है। आपने इतना यहाँ पर अपना सब कुछ लगाया था, आप एक सोलमेट, आपको लगता था ये पर्सन आपका सोलमेट है, आज नहीं तो कल इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, ठीक है। आप ये सोचकर इस रिश्ते को आपने अपनी लाइफ में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्शन फेस करने को मिली, मल्टीपल टाइम आपको एक डिसरिस्पेक्ट आपको हुए, आप फिर आपको समझ में आया डिस्पॉन्डेंस, मतलब क्या आप यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं है, इम्पास, ठीक है। कितना ही बैलेंस बनाने की कोशिश कर लें, आप अकेले ही हैं, ठीक है, पूरी कंडीशन में। उसके बाद आपने अपने आप को डिटैच करा है, ठीक है, आइसोलेट करा है, आपने इस पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत टाइम बाद जाके बंद करा है। फॉरगिवनेस, यहाँ पर माफ करें आप इस इंसान को, ठीक है, फॉरगिव करें, और कुछ न्यू क्रिएट करने में आपको इस पर्सन को फॉरगिव करना हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक था हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। मैंने आपको बता दिया ये इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है, और ये इंसान आपके बारे में कौन सोच रहा है आपके बारे में और क्यों सोच रहा है। रिकवरी, आपकी रिकवरी जल्दी होगी, आप फॉरगिव करें इस इंसान को। इसे ये इंसान चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन फॉरगिव कर दें, माफ कर दें, या आपको इजी देगा, या आपको हील करेगा, या आपको पीस देगा, इनर पीस देगा। और फॉरगिव करना अच्छी बात है, माफ कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, नहीं अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।